हरिओम। नमस्ते। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे अनेक दर्शकों ने और योग साधकों ने ये इच्छा जताई थी कि हम एक मॉडल योग क्लास का वीडियो बनाएं, जिसमें शुरू से लेके लास्ट तक जो भी एक योग क्लास में होता है वो सब उसमें बताया जाए। जैसे योग क्लास की शुरुआत कैसे की जाए, पहले कौन से आसन करे जाएं, उसके बाद में प्राणायाम कौन से करे जाएं, योग क्लास का समापन कैसे करा जाए। तो ये सब सारी चीज़ें समावेश करके एक मॉडल योग कक्षा का वीडियो बनाने के लिए हमारे पास कई तरह के मैसेज आ रहे थे आप सबके, तो उन्हीं के चलते हमने ये वीडियो बनाया है। प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत है वो 20-25 मिनट योगाभ्यास करके ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ आसन करना या हाथों को हिलाना डुलाना या एक्सरसाइज जिसको बोलें, सिर्फ यही योग नहीं है, क्योंकि योग एक समग्र विज्ञान है। योग से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास भी होता है। वैसे तो हमने योग अभ्यास के जो नियम, जो सावधानियां हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। योग से आपको चमत्कारिक लाभ भी मिल सकते हैं यदि आप इसे निरंतरता, नियमितता, धैर्य और विश्वास के साथ इसका अभ्यास करें तो। और हाँ, यदि योग अभ्यास के साथ साथ आप रखते हैं अपनी डाइट का ध्यान, अपने खान पान का ध्यान और अपनी दिनचर्या का ध्यान, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान, तो आपको योग में दुगुना लाभ मिल सकता है। आइए, योग की दुनिया में आपका स्वागत है। योग अभ्यास शुरू करने से पहले किसी भी आरामदायक आसन में, जैसे आलथी पालथी मारकर या पद्मासन में या सिद्धासन में बैठेंगे और 3 बार लंबे और गहरे श्वास लेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेना, लंबा और गहरा श्वास छोड़ना। ऐसा करने से हमारा मन शांत व एकाग्रचित होता है। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और योग के परमपिता महर्षि पतंजलि को प्रणाम नमस्कार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और दोनों हाथों से एक ऊर्जा को क्रिएट करें और गरम गरम हथेलियों को अपनी आँखों पे लगाएं, अपने माथे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं और अपने पूरे शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा से ऊर्जावान करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम शुरुआत करेंगे यौगिक जॉगिंग से। अपने स्थान पर दौड़ना शुरू करें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। एड़ियों को हिप्स से लगाने का प्रयास करें। स्लो डाउन, रुकना नहीं है बीच में। एड़ियों को हिप्स से लगाएं। स्पीड बढ़ाएं अपनी क्षमता के अनुसार। मुंह बंद रखें। श्वसन क्रिया नाक से लें, नाक से छोड़ें। स्पीड बढ़ाते रहें अपनी क्षमता के अनुसार। फिर साइड वाइज, दोनों एड़ियों को साइड वाइज। यौगिक जॉगिंग पूरे शरीर को एक नई ऊर्जा देता है, पूरे शरीर में एक रक्त संचार को बढ़ा देता है। स्लो डाउन, स्लो डाउन। एक साथ नहीं रुकना है, धीरे धीरे करके।
अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार स्लो डाउन, एक साथ नहीं रुकें, आराम से दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और थोड़ा झुक के नाक से सांस लें और मुंह के द्वारा झटके के साथ छोड़ें। 3 बार लंबे गहरे सांस लें और मुंह से छोड़ें। यौगिक जॉगिंग के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर के भीतर की जो सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं, जिनकी एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज के साथ नहीं हो सकती है, उनकी एक्सरसाइज के लिए, यानी सूक्ष्म नस नाड़ियों में, भीतर की नस नाड़ियों में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए और उनमें एक ऊर्जा, एक नई शक्ति भरने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम है, बहुत ही ज़बरदस्त यौगिक क्रिया है। पाँव से शुरू करेंगे, पहले अंगुली आगे पीछे, उसके बाद में पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को गोल गोल घुमाएंगे और इस तरह बॉडी के नीचे पाँव से लेकर शुरुआत करके घुटनों तक है, घुटनों के बाद में कमर है, कमर के बाद में कंधे हैं, पूरे हेड शीर्ष तक पूरी बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने श्वास की लयबद्धता को बनाए रखें और प्रत्येक क्रिया पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सजगता के साथ करनी है। जो भी क्रिया करें, ध्यान उसी पे रहे। ये नहीं कि हम पाँव को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हमारा ध्यान सामने कहीं और है, ऐसा नहीं हो। पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता और पूरे धैर्य के साथ एक एक क्रिया को करेंगे। किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से। पहले पाँव की अंगुलियों के लिए किया, फिर पंजों के लिए कर लिया, फिर एड़ियों के लिए कर लिया, फिर घुटनों के लिए कर लिया। अब ये कुल्लों के लिए है। अब कुल्लों से ऊपर आएंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को कस के बंद करेंगे, छोड़ेंगे, कस के बंद करेंगे, छोड़ेंगे। हाथों की, पाँव की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़बरदस्त, लाभदायक एक योगिक क्रिया है। मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएंगे, कलाइयों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया है। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का, एक चुंबकीय ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे हमारा पूरा शरीर तरोताज़ा, स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में संचारित होती है, जिससे हमारे शरीर में उपस्थित किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर हो जाती है। कंधों के लिए बहुत ही अच्छी योगिक क्रिया है ये सूक्ष्म व्यायाम। फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनके कंधों में दर्द रहता हो, पीठ के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। दोनों पाँव को फैलाएंगे। कमर के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे
और श्वास छोड़ते हुए पूरी गोलाई देंगे, पूरी गोलाई। श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दोनों पंजों को टच करते हुए 5 से 7 बार एक साइड में और 5 से 7 बार क्लॉकवाइज और 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे नेक्स्ट क्रिया है गर्दन के लिए। गर्दन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या गर्दन में बहुत ज़्यादा अधिक दर्द हो, उनको आगे नहीं झुकाना है। गर्दन को बाएं और दाएं मोड़ेंगे, पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। गर्दन को बाईं और दाईं तरफ झुकाएंगे, कान को कंधों से लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रिया है। राउंड, पूरा राउंड देंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, लेकिन क्रिया पूरी तरह ध्यानपूर्वक करेंगे, पूरी सजगता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ। दोनों हाथों को आपस में पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए एक साइड में झुकाएं। कोहनी को गर्दन से पीछे लाने का प्रयास करें। कंधों के लिए और पीठ की जकड़न के लिए बहुत ही अच्छी योगी क्रिया है ये। पीठ में दर्द रहता हो, पीठ में जकड़न रहती हो, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। आराम से रिलैक्स। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। भूनमनासन कहते हैं, धरती माता को प्रणाम। 5 से 7 बार एक साइड में, 5 से 7 बार एक साइड में। श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन पे लगाएंगे। कमर के लिए बहुत ही अच्छी है। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। ये भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। दोनों हथेलियों को कमर पे रखेंगे और श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। ताड़ासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और अपने शरीर को पंजों पर खड़ा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे एक साइड में झुकेंगे और कमर पे साइड में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर दूसरी साइड से करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और गहरा और लंबा सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड में झुकेंगे। कमर वाले हिस्से पर खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। दोनों पाँव के बीच में 2 से 3 फीट का फासला। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड में झुकेंगे। एक हाथ ऊपर सीधा और नज़र अंगूठे पे रहेगी। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए दूसरी साइड में नज़र हाथ पर। श्वास लेते ऊपर आराम से। दोनों पाँव के बीच में 2 से 3 फीट का फासला। दोनों हाथ
समानांतर फैलाएं और कमर को ट्विस्ट करते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव को छुएंगे। फिर श्वास लेते हुए हाथों को फैलाएं और बाएं हाथ से दाएं पांव को छुएंगे विपरीत साइड में। पूरा मेंटेन करें और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आराम से। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव दे शरीर को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएं। पूरा झुकें। सबसे पहले अपनी अंगुलियों को टिकाएं ज़मीन पर, अपनी हथेलियों को टिकाएं ज़मीन पर और अपने माथे को घुटनों से लगा दें। जितना संभव हो रुकें, रुकने का प्रयास करें। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड से नीचे। पादहस्तासन। अब करेंगे बैठ के आसन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पांव को घुटनों से मोड़ेंगे। दोनों एड़ियां हिप्स के नीचे, अंगूठे आपस में मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, नज़र सामने। वज्रासन। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन में रह के कोहनियों के सारे धीरे धीरे पीछे लेट जाएंगे। पुरानी कब्ज के लिए, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा यह है सुप्त वज्रासन। फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है सुप्त वज्रासन। कोहनियों के सारे से पुनः वापिस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और दोनों पांव को खोल लेंगे और रिलैक्स। शिथिल दंडासन। एक पांव को घुटनों से मोड़ेंगे। सामने वाले हाथ को कमर को ट्विस्ट करते हुए हाथ से पंजे को पकड़ेंगे। गर्दन पीछे की ओर, नज़र पीछे की ओर जाएगी। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, पांव सीधा करेंगे। फिर दूसरे साइड से करेंगे वक्रासन। डायबिटीज़ के लिए और कमर के लिए और पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है, लाभदायक आसन है ये वक्रासन। इस स्थिति में मेंटेन करें, कुछ देर रुकें। श्वास लेते हुए आसन को रिलीज करें, रिलैक्स। प्रत्येक क्रिया एकाग्रचित होकर पूरी सजगता के साथ करें। यह है गोमुख आसन। कंधों के लिए, पीठ के लिए और सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है गोमुख आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाके आपस में पकड़ें, इस तरह से ये स्थिति रहेगी और फिर छोड़ें। फिर दूसरे साइड से करें। जो पाँव नीचे था उसको ऊपर लेके आएं, जो पाँव ऊपर था उसको नीचे लेके जाएं। जो पाँव ऊपर है वो हाथ ऊपर से आएगा और दूसरा हाथ नीचे से, और आपस में पकड़ें। कमर एकदम सीधी रखें, गर्दन एकदम सीधी, नज़र एकदम सामने और ध्यान पूरा क्रिया पे। श्वास सामान्य। प्रत्येक आसन की कम से कम 3-3 बार करें। प्रत्येक आसन को 3-3 बार करें कम से कम। भद्रासन। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जो उनके प्रजनन अंग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सब से निजात पाने के लिए भद्रासन। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है भद्रासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। पश्चिमोत्तानासन नाम है इसका। पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे दोनों हाथों से
पंजों को पकड़ेंगे और पूरा श्वास निकालते हुए अपने माथे को घुटनों से लगा देंगे। यथासंभव रुकें और फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ साइडों से नीचे आराम से रिलैक्स। एक पांव को मोड़ के हिप्स के नीचे लेके जाएंगे, दूसरे पांव को ऐसे रखेंगे और उसके विपरीत साइड वाला हाथ इस तरह से पंजे को पकड़ेंगे और हाथ को पीछे से घुमा के जंघा पे लगाने का प्रयास करेंगे। कमर को पूरा ट्विस्ट करें। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। डायबिटीज के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है ये, स्पेसिफिक आसन है ये डायबिटीज वालों के लिए। कम से कम 3-3 बार करें। एक साइड से कर लिया, दूसरी साइड से करें। योगासन की एक खास बात है, एक साइड से करेंगे उतनी ही बार दूसरी साइड से करेंगे। मेंटेन करें। आसन पूर्ण स्थिति में आने पर उस स्थिति में मेंटेन करें। श्वास सामान्य रखें। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि के अनुसार। वज्रासन में बैठ के श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और अपना माथा जमीन पे टिका देंगे। श्वास पूरा बाहर। श्वास को रोक भी सकते हैं और धीरे धीरे सामान्य क्रिया भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए साइडों से नीचे। शशांकासन नाम है इसका। दोनों पांव को खोल लेंगे और अपनी चटाई पर पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पेट के लिए और पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है, पवन मुक्तासन। एक साइड से कर लिया, फिर दूसरे पांव से करेंगे। पांव को घुटने से मोड़ेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों से घुटने को पूरा पेट दबाएंगे, चेस्ट दबाएंगे और अपनी गर्दन को उठा के नाक को घुटने से लगाएंगे। दोनों साइडों से कम 7-7 बार करें। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्तासन। दोनों पाँव से एक साथ करें। दोनों पाँवों को एक साथ घुटनों से मोड़ें और अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों घुटनों को और अपनी नाक को घुटनों से लगाएं। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती हो उनको नाक घुटनों से नहीं लगाना है। आसनों के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां हैं। उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए और अपने शारीरिक बल को, शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए योगासन अभ्यास करना चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे एकदम सीधा 90 डिग्री पे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। पेट के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को समानांतर फैलाएंगे।
यह योगिक क्रिया कमर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभदायक है। कमर के लिए, पीठ के लिए, पेट पे अतिरिक्त चर्बी हो, मोटापा हो, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। घुटनों को एक साथ एक साइड में मोड़ेंगे, गर्दन को उससे विपरीत। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने बाएं साइड में तो गर्दन दाएं साइड में, विपरीत साइड में। अपनी रीढ़ की हड्डी की पूरी ट्विस्टिंग हो जाती है। कम से कम 10-10 बार करें दोनों साइड से। उसके बाद में दोनों पाँव के बीच में 1 फीट का फासला और फिर पुनः वही क्रिया। उस क्रिया में दोनों घुटने और दोनों पंजे एक साथ चिपके रहेंगे और इसमें दोनों पंजों के बीच में 1 फीट का फासला। कम से कम 10 से 15 बार करने के बाद में दोनों पाँव को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, रिलैक्स। एक बार लंबा और गहरा सांस लें, शरीर को रिलैक्स करें। श्वास लेते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे एक साथ, सर्वांगासन, और दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा देते हुए श्वसन क्रिया सामान्य रहेगी। नाक से श्वास लें, नाक से छोड़ें, श्वास सामान्य। सर्वांगासन। आंखों के लिए, सिर के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है सर्वांगासन। श्वास लेते हुए दोनों पाँव को उठाएं और दोनों पाँव को पीछे टिका दें एकदम। हलासन। इसमें शरीर की आकृति हलनुमा हो जाती है। पीठ के लिए, कंधों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। ये आसन करने से वेरिकोज वेन की समस्या में बहुत ही आराम मिलता है। लाभदायक आसन है ये। रिलैक्स करें बॉडी को। लंबे और गहरे श्वास लें। करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। अब कुछ आसन हम पेट के बल लेट के करेंगे। मकरासन, ये विश्राम की स्थिति है। दोनों हथेलियों को छाती के बराबर में लेके आएं और श्वास लेते हुए अपने आगे वाले हिस्से को पूरा उठाएं। नज़र सामने आसमान पर। भुजंगासन, कमर के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। सर्वाइकल के लिए भी बहुत लाभदायक है। थायराइड की प्रॉब्लम में भी ये बेनिफिशियल है। कम से कम 3 से 5 बार करें और उसके बाद में रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे और श्वास लेते हुए एक पाँव को उठाएंगे ज़मीन से लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर, एकदम सीधा, घुटने से मुड़े नहीं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे साइड से उठाएंगे। दोनों साइड से 5 से 7 बार करें। कमर दर्द के लिए और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही ज़बरदस्त या योग है, स्पेसिफिक आसन है ये शलभासन। एक एक पाँव से करने के बाद में दोनों पाँव से एक साथ। दोनों हाथों को बाहर निकालें और मकरासन की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में श्वास को सामान्य बनाने का प्रयास करें।
धनुरासन। यह तीनों आसन भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन रीढ़ की हड्डी को पूरी स्वस्थता, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों पांव सीधे करें और मकरासन की स्थिति में, विश्राम की स्थिति में यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के पश्चात अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के लिए किसी भी आसन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि में बैठ सकते हैं, जिसमें आराम से बैठ सकें उसमें, लेकिन कमर और गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद और ध्यान पूरा श्वास पे, क्रिया पे। लंबे और गहरे श्वास लें और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। लंबे और गहरे श्वास, इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि सभी जानते हैं, बाएं नासिका से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना और दाएं से लेना, पुनः बाएं से छोड़ना। यह एक राउंड हुआ। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। पूरी सहजता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ लंबा और गहरा श्वास लें और लंबा और गहरा छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद, कमर और गर्दन एकदम सीधी। प्राणायाम से हमारा मन स्थिर होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, तनाव घटता है, जिससे ब्लड प्रेशर जैसी, तनाव जैसी, अनिद्रा जैसी समस्याएं आसानी से दूर हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारे शरीर में उपस्थित जो भी विकार हैं, जो भी रोग के कारण हैं, वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, निर्मल हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम। लंबा और गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। कम से कम 5 से 10 बार करें। इस अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, तनाव कम होता है, अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। गले में, मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन सा होता है। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। श्वास को सामान्य बनाएंगे। इस तरह से प्रतिदिन अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने योगासनों का चयन करें और उसके उपरांत अपने शरीर के अनुसार कुछ प्राणायाम का चयन करें और प्रतिदिन 20 से 25 मिनट इनका अभ्यास करें। अपने दिन की शुरुआत योग से करें, जिससे हमारा पूरा दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हम जो भी कार्य करते हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यह योगाभ्यास, ये योगी क्रियाएं बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। योग से अपने दिन की बहुत सुंदर शुरुआत के पश्चात
इस योग क्लास का समापन हम प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में और आंखें बंद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी हथेलियों को अपने माथे पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, कंधों पे लगाएं। योग के इस अभ्यास में आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें,